अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। कुछ लोग सिर्फ हार नहीं मानते, उनका सब कुछ छीन चुका होता है, वो अपनी कहानी के रॉक बॉटम पे आ चुके होते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं होती, उनकी कहानी होती है एक तोड़ देने वाली हार के बाद खुद को वापस खड़ा करने की। स्टीव जॉब्स, द रिजेक्टेड विजनरी। अपने घर के गैराज से स्टार्ट करने के बाद एप्पल को ऊंचाइयों तक ले जाने के बाद 1985 में 30 साल की उम्र में एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें उनकी ही स्टार्ट की हुई कंपनी से निकाल देते हैं। एप्पल से निकाले जाने के बाद उनके पास जितना भी पैसा बचा था वो सब लगा के उन्होंने एक नेक्स्ट नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और पिक्सार में मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदे, जिसके बाद वो पिक्सार के चेयरमैन और सीईओ बने। वहीं एप्पल लगातार फेल हो रही थी, जिसके बाद दिसंबर 1996 में एप्पल नेक्स्ट को $400 मिलियन में एक्वायर करता है और 1997 में स्टीव जॉब्स को फिर से एप्पल का सीईओ बनाया जाता है। यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आती है कि आप एक आदमी को जला सकते हो पर उसके विजन को नहीं। इलॉन मस्क, द मैन हु पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन। पेपाल को ईबे के एक्वायर करने के बाद इलॉन मस्क के पास इतना पैसा था कि अगर वो चाहे तो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना काम करे गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा स्पेसएक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया। स्पेसएक्स ने 3 रॉकेट फेलियर दिए और टेस्ला में की गई इन्वेस्टमेंट भी डूबती हुई नज़र आ रही थी। इस वक्त इलॉन के पास $30 मिलियन थे, जो उन्होंने आधा आधा स्पेसएक्स और टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया। स्पेसएक्स का 4th अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा और नासा ने उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। वहीं टेस्ला का शेयर प्राइस भी लगातार बढ़ने लगा था और आज ये बंदा $300 मिलियन से भी ज़्यादा की नेटवर्क के साथ दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। वॉल्ट डिज्नी, द मैन विथ नो इमेजिनेशन। वन ऑफ द मोस्ट फेमस और लव्ड कार्टून कैरेक्टर्स में से एक मिकी माउस को बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी की बनाई गई फर्स्ट कंपनी फेल हो गई थी। एक आर्ट स्टूडियो ने उन्हें ये कह के जॉब से निकाल दिया था कि तुम्हारे पास इमेजिनेशन की कमी है, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक और कंपनी स्टार्ट की, जिसे आज हम दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के नाम से जानते हैं। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। रॉबर्ट डॉनी जूनियर, द मैन हु लॉस्ट एवरीथिंग। 1996 से 2000 के बीच वो कई बार ड्रग्स केस में अरेस्ट हुए। फिर एक सुबह ड्रग्स के नशे में उन्होंने एक बासी पुराना बर्गर खा लिया, जिसे खाकर उन्हें लगा कि वो ऑलमोस्ट मर ही जाएंगे। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद वो ऐसी सिचुएशन में फिर कभी नहीं आना चाहते और सारे ड्रग्स ले जाके समंदर में फेंक दिए। आयरन मैन के ऑडिशन से एक रात पहले उन्होंने 6 लाइनें 1000 बार रिपीट करी और ऑडिशन भी बहुत अच्छा गया, लेकिन ड्रग एडिक्ट की रेपुटेशन के कारण मार्वल उन्हें कास्ट करने से झिझक रहा था। इस वक्त मार्वल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था। फिल्म के डायरेक्टर जॉन फेवरियो ने मैनेजमेंट को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। जॉन फेवरियो आरडीजी को कॉल करके कहते हैं कि ये रोल तुम्हारे लिए बना था और अब उम्मीद करना बेकार है। आरडीजी अपने अंदाज में रिप्लाई करते हैं, माय फ्रेंड, विथ योर परमिशन आई एम गोइंग टू होल्ड आउट होप। जॉन फेवरियो ने ये बात सुनकर फिर से मैनेजमेंट को मनाया और आयरन मैन का आइकॉनिक रोल आरडीजे को मिला, जिसके बाद उन्होंने कई सारी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवीज करी। अब्राहम लिंकन, द प्रेसिडेंट हु फेल्ड रिपीडिएटली। स्कूल ड्रॉप आउट, मल्टीपल बिजनेस फेलियर्स, जिस लड़की से शादी करने वाले थे उसका देहांत हो गया और 8 बार इलेक्शन हारने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गए, जिसके बाद भी हार नहीं मानी और 1861 में अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट बने अब्राहम लिंकन। ये 5 स्टोरीज मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई है कि आप ये एक लाइन समझ सको, दैट सेज कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड।